बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। ISPR के मुताबिक खुजदार में धमाके से बस में सवार 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। 35 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर खुजदार के मुताबिक जख्मी बच्चों को अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना भारत के हक में भी नहीं। भारत और पाकिस्तान जौहरी कुव्वतें हैं। जंग छिड़ी तो असरात 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर, दहशतगर्दी और भारत ने पानी का जो मसला छेड़ा है उसका हल निकालने तक अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की तरफ से दुनिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करने के टास्क के बारे में बिलावल ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। पाकिस्तान सच और अमन के साथ खड़ा है। भारतीय मौक़िफ़ की बुनियादें झूठ, नफरत और तक़सीम पर मबनी हैं। वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि आइंदा जारहियत की कोशिश की तो जवाब इससे कहीं ज़्यादा होगा जो हाल ही में हुआ। खुर्रम दस्तगीर बोले कि भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। 2 तरफ़ा रवाबित को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इरादा। चीन का CPEC फ़ेज़ 2 पर इजहार इत्मीनान। तीसरे फरीक की शमूलियत पर बाहमी रजामंदी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दिफा के हक़ पर चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी भाई और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा में साबित कदमी काबिल तारीफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आज़म इफ्तिख़ार ने कहा है कि भारत ख़तरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में सफ़ीर आज़म इफ्तिख़ार ने कहा कि ये बात तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाक़ाई बालादस्ती के ख्वाब दिख रही है। वो बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रही है। दुश्मन भारत को शिकस्ते फाश देने पर हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी फैसला। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है वो फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं। भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में 8 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में सिर्फ ईंधन कीमत में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाने पड़े। तवील दौरानी की भारतीय प्रवासों को स्टॉप ओवर कीमत में 3 अरब के अखराजात अलग बर्दाश्त करना पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में 48 घंटों में 14,000 बच्चों की अमात का खतरा जाहिर कर दिया। 80 रोज से जारी इसराइली नाकाबंदी के बायस गज़ा में भूख का गलबा। हुक्काम के मुताबिक 2 मार्च से अब तक भूख से 326 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल की धोखेबाजी इमदाद की इजाज़त का ऐलान देकर अब तक एक दाना खुराक भी गज़ा ना जाने दी गई। ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 98 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल ने वहशियाना हमले और नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की तरह इसराइल पर दबाव डालने के लिए तैयार नहीं है। यूरोपीय यूनियन का इसराइल के साथ अपने सियासी और इक़्तिसादी मुआहदे का अज़्ज़र-ए-नौ जायज़ा लेने का ऐलान। बरतानिया ने इसराइल के साथ आज़ादाना तिजारत के मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद इसराइली आबादकारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। ऑस्ट्रेलिया में इंसानी हुकूक़ के इदारे का इसराइली वज़ीर रॉबिन गुवेर और स्मोत्रिच पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा है कि इसराइल खुराक को फ़ौजी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अस्पतालों को निशाना बनाकर तिब्बी निज़ाम मफलूज कर दिया गया है।
बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, हसन अली, वसीम जूनियर, हुसैन तलत, फ़खर जमान, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ की T20 टीम में वापसी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ड्रॉप। साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी जगह ना बना सके। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के 40 अरब रुपए के मेगा स्कैंडल में पीटीआई की 2 सियासी शख्सियात की बड़ी ट्रांजैक्शंस का पता लगा लिया। रोजनामा जंग में रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अदायगियां महंगी जायदादें खरीदने के लिए की गईं। जरा के मुताबिक एक जायदाद हज़ारा रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा से खरीदी गई, जबकि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े शहर में दूसरी जायदाद की अदायगी भी इसी मेगा फ्रॉड से मुंसलिक एक और बैंक अकाउंट से की गई है। जरा के मुताबिक एक अकाउंट केपी हुकूमत के एक आला अहदेदार के ख़ानदान का है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मामले का ताल्लुक निगरान हुकूमत से है। सियासी वाबस्तगी कोई भी हो, कानून अपना रास्ता बनाएगा। नौशहर फिरोज में एहतजाज के दौरान फायरिंग से नौजवान की हलाकत के खिलाफ वर्सा ने कौमी शाहरा मोरू के मकाम पर धरना दे दिया। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल। मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मंगल की शाम मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगा दी थी। पुलिस पर पथराव किया और 2 ट्रेलर को भी आग लगा दी। पुलिस के साथ झड़पों में SHO समेत 3 एहलकार जख्मी और 5 मुजाहिरीन जख्मी हुए। मुजाहिरीन के नाल मंसूबों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के घर पर हमले की मजम्मत। कहा, सिंध के वज़ीर दाखिला के घर पर हमला दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। बेअमनी के मुर्तकिब अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को रिटायरमेंट बेनिफिट्स न मिलने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टील इंतजामिया को दरख्वास्त गुजार मुलाजमीन के वाजिबात का तयन करके रिपोर्ट वजारतों और अदालत में जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार मुलाजमीन का कहना है कि कई साल से ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड समेत वाजिबात नहीं दिए जा रहे। हुकूमत फंड्स जारी करती है लेकिन कंपनी इंतजामिया उसे कहीं और इस्तेमाल करती है। लकी मरवत और बनू से पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आए हैं। विफाकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई है। जगजुमरा में ट्रेन रेलवे ट्रैक में फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंजन और बोगियां पटरी से उतरने के बायस फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ईद पर 5 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 2 जून को दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 3 जून को सुबह 10 बजे कोयटा से पेशावर रवाना होगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर से कराची के लिए 3 जून को शाम 5 बजे रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से रावलपिंडी के लिए 3 जून को रात 8 बजे रवाना होगी। 5वीं ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए 4 जून को रात 8 बजे रवाना होगी। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि इसराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ताहम यह वाज़ेह नहीं कि इसराइली रहनुमाओं ने हतमी फैसला कर लिया है या नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज से प्ले ऑफ मरहले का आगाज होगा। पहला क्वालिफायर कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। मुकाबले के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की LCCA ग्राउंड पर प्रैक्टिस। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील कहते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलने के सबब टॉप पर फिनिश किया। सारी तवज्जो क्वालिफायर पर है ताकि उसे जीतकर फाइनल में जगह बनाई जा सके। चाय ना पिए तो जिंदगी में मजा नहीं है। तो चाय तो लोग यूं भी पीते कि सर में दर्द हो, थकान हो, तो चाय पीते सर का दर्द सही हो जाता है। चाय के बगैर कोई भी जो है ना मीटिंग अधूरी है, इसी तरह चाय के बगैर कोई भी महफिल अधूरी है।
और सुबह का आगाज हो या शाम की थकन दूर करनी हो, एक कप चाय सबके काम बनाए। जायके, खुशबू और चाहत से भरी रिवायती मशरूब चाय का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।